जी, लास्ट मुरली 2 फरवरी 1976 की सेकंड मुरली है, भक्तों और पांडवों का पुता मेल। तो इस वाणी में बाप दादा संसार की आत्माओं में अपने 3 प्रकार के बच्चों को देख रहे हैं। तो हम एक दृश्य बनाए कि बाबा साक्षी होकर के पूरे संसार की अपने बच्चों को देख रहे हैं। बच्चे सभी हैं बाबा के, लेकिन बाबा उन बच्चों का पोता मेल देख रहे हैं। तो बाबा साक्षी होकर के एक छोटा सा बाबा के सामने विश्व का ग्लोब है और सभी आत्माओं को बहुत अपनी एक आशाओं भरी नजरों से देख रहे हैं कि ये बच्चे कब मेरे कार्य में सहयोगी बनेंगे, कब ये अंत का जो उनका कर्तव्य है मेरे बच्चे निभाएंगे। तो इस वाणी में हमें अ, बहुत क्लैरिटी हो रही है कि संसार में क्यों क्या हो रहा है और क्या होने वाला है और हमें क्या करना है। तो इसमें 3 प्रकार के बच्चों का बाबा पोता मेल देख रहे हैं, जिसमें पहले बच्चे जो हम हैं कि मुख वंशावली ब्राह्मण, जो बाप दादा के साथ नई दुनिया की स्थापना में सहयोगी हैं। और दूसरे बच्चे जो हैं, जो भक्त हैं, भक्त आत्माएं हैं, जो भगवान को पुकार रही हैं और हमें भी पुकार रही हैं, ब्राह्मण आत्माओं का भी सुमिरन कर रही हैं। और तीसरे प्रकार के बच्चे जो दुनिया का परिवर्तन करने के लिए विनाश के निमित्त हैं, यादव यादव बच्चे। तो इन तीनों बच्चों को बाबा देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। तो उन सबके जो अपने अपने कार्य हैं, तीनों प्रकार के बच्चों के, सभी अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, लेकिन तीव्रता नहीं आ रही है, फुल फोर्स नहीं आ रहा है, क्योंकि जो अंत की निशानी है वो है अति। जब अति में जाएंगे, फुल फोर्स से हम अपना काम करेंगे, तभी समाप्ति यानी ये जो कोर्स है हमारा, वो विनाश होगा, जो स्थापना का कार्य है वो पूरा होगा। तो पहले प्रकार के बच्चों की तरफ बाबा ने अपनी नजर दौड़ाई, तो भक्तों का पोता मेल देखा। तो जो भक्त आत्माएं हैं, उन्हें उन्होंने जितनी भक्ति की है, उनको उनका फल अभी मिल जाएगा, भविष्य के लिए जमा नहीं होगा, वो अभी प्राप्त कर लेंगे। उन्हें जिन्होंने बहुत ज्यादा भक्ति की है, उनको नाम मान शान और जो भी स्वार्थ के लिए, जो मनोकामना पूर्ति के लिए उन्होंने जो भी भक्ति की, वो सब उनको मिल चुका है, उनका खाता भी समाप्त हो चुका है। और दूसरे बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी बहुत लगन से भक्ति कर रहे हैं ना, निस्वार्थ भाव से भी कर रहे हैं, लेकिन उनकी भी जो लगन है वो अल्पकाल की है, तो प्राप्ति भी उनकी अल्पकाल की होगी, उनका भी भविष्य का जमा नहीं हो पाएगा। ऐसा लगता है कुछ बहुत भक्त आत्माएं हैं जो बहुत प्राप्तियां करती हैं और वो बहुत उनका शान दिखता भी है, जो बहुत बड़े मठों के साधु संत हैं, तो वो भी दिखते हैं कि बहुत अच्छे इनकी पदवी है। लेकिन बाबा उनको तो एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे बारिश के मौसम में चींटियों को पंख लग जाते हैं तो बहुत खुशी से उड़ती हैं, लेकिन उनकी जो उड़ान होती है ना, वो उनको ही समाप्त कर देती है, तो वहीं खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे अल्पकाल की जो प्राप्तियों से वो खुश हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने प्राप्ति कर ली, फल खा लिया, तो उनको यही का यही मिल गया। अब जब उनको मिल चुका, अब वो खाली हैं, अंदर से उन्हें भरा कुछ भी नहीं है। अब वो अंत के समय में उनकी अवस्था जो फुल फोर्स की होने वाली है, वो होगी कि शक्तियों से वो मांगेंगे, क्योंकि वो अंदर से उनको कुछ भी प्राप्ति की अनुभूति नहीं हो रही। वो चिल्लाएंगे कि हमें कोई शक्ति दे, हमें कोई साहस दे, हमें हिम्मत दो, हमें वरदान दो। तो वो शक्तियों के आगे तो वो भक्त आत्माएं हमें ही पुकारेंगी। तो वो ये समय अभी आया भी, लेकिन वो लहर कम हुई तो थोड़ा थोड़ा वो कम भी हो गया। हमारे अंदर भी ये आई भावनाएं जागृत हुई कि हम आत्माओं को दान दें, महादान दें, वरदान दें, मनसा सेवा करें, लेकिन लहर कम हुई तो हम भी थोड़े थोड़े मनसा सेवा में शांत होने लगे। लेकिन बाबा कहते हैं कि ज्वालामुखी योग की अभी आवश्यकता है। तो भक्तों का जो पोता मेल है, वो रजिस्टर उनका समाप्त हो चुका है, क्योंकि उनको मिल गया, और जब मिल गया तो वो खाली हो गए।
अब वो फुल फोर्स से चिल्लाएंगे। तो ये भक्तों का समाचार बाबा ने हमें सुनाया। फिर दूसरे प्रकार के जो बाबा के बच्चे हैं यादव, तो यादव जो हैं वो दुनिया में अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। तो हम भी देखते हैं कि एक देश दूसरे देश को ललकार रहा है कि मेरे पास इतनी मिसाइल हैं, मेरे पास इतनी व्यवस्था है, मैं कभी भी तुम्हारे ऊपर हमला कर सकता हूँ। लेकिन फिर भी क्योंकि फुल फोर्स नहीं है, अभी हम बच्चे तैयार नहीं हुए हैं, इसलिए उनके मन में आता है कि पहले मैं करूं या वो करे। कहीं ना कहीं वो रुक जाते हैं, वो चाहते हैं कि मैं दूसरे देश पर हमला करूं, एक दूसरे से हमारी नोक-झोंक चल रही है देशों की, लेकिन रुक जाते हैं कि मैं करूं कि वो करे, फिर दूसरा अभी करे कि कब करे, ये सोच में पड़ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी बिल्कुल बहुत जोश में आ जाते हैं, लेकिन फिर वो उनकी अग्नि शांत भी हो जाती है। लेकिन वो ये भी सोचते हैं कि हमें कौन प्रेरणा दे रहा है करने के लिए कि हम ये सब करें, जबकि इसका रिजल्ट जो है वो अच्छा नहीं है। हमारा देश यदि हम भी करेंगे तो हमारे ऊपर भी हमला होगा, तो रिजल्ट अच्छा नहीं है। तो ये सोच के वो कुछ देर शांत भी हो जाते हैं, एकांतवासी भी जान होना चाहते हैं, लेकिन फिर भी बुद्धि एकाग्र नहीं हो पा रही है। जोश में भी आ जाते हैं, लेकिन फिर शांत हो जाते हैं। लेकिन उनकी व्यवस्था पूरी है, इंतजाम उन्होंने पूरा कर लिया है, सेनाएं भी तैयार है, शस्त्र भी तैयार हैं, वो जगह भी जहां से मिसाइल छोड़नी है, जो भी उनका वो स्थान है, वो सब सेट कर रखे हैं कि बस 1 सेकंड की उनको प्रेरणा मिलने की देरी है और वो अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उनको कोई रोक रहा है। क्यों? क्योंकि हम बच्चे तैयार नहीं हैं। तो लेने वाला तो तैयार है, लेकिन जो देने वाली आत्माएं हैं वो तैयार नहीं है। और अब वो क्या करें? उनके पास सब कुछ तैयार है, लेकिन अब वो शस्त्रों को रिफाइन करने में लगे हुए हैं कि कब हमें इशारा मिले और हम अपना काम पूरा करें। तो प्रेरणा देने वाली हम आत्माएं हैं। तो बाबा ने यादवों का समाचार सुनाया। फिर बाबा हम बच्चों की तरफ बाबा की नजर दौड़ी कि हम बच्चे अब क्या कर रहे हैं, क्या हम देने के लिए तैयार हैं? तो जो हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है, हमारा पोता मेल कैसा है? क्या हम उस संपन्न अवस्था की हमारी वो स्टेज है? तो विश्व कल्याण की शुभ भावना हमारे अंदर इमर्ज होती है ना? जैसे कि अभी बोला कि कोरोना काल आया, हम सबके अंदर मनसा सेवा के लिए बहुत एक लगन भी जागी, लेकिन अब जैसे लहर कम हो रही है, तो वापस हम अपने अपने कारोबार में लग रहे हैं, फिर दुनियादारी शुरू हो रही है। लोगों ने भी सोच जो बहुत कोर्स भी किए, बहुत आत्माएं जुड़ी भी इस तरफ, लेकिन जैसे लहर कम हुई तो फिर से वो अपनी दुनिया यानी कि अपने गृहस्थ में या उनका कारोबार में वो व्यस्त हो गए। तो चलते चलते जो है हमारी स्पीड जो है वो क्वेश्चन मार्क की हो जाती है। और बाबा कहते हैं कि हमारी जो शुभ भावना है वो कहीं ना कहीं रॉयल रूप की कामना में परिवर्तित हो जाती है। हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं, हमें उस शुभ भावना का फल भी मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई कामना, सूक्ष्म कामना हमारे अंदर जागृत होने लगती है ना? हम बहुत अच्छी सेवाएं कर रहे हैं, सेवाओं में आगे बढ़ रहे हैं, बहुत खुशी होती है, अवस्था भी ऊपर होती है, लेकिन कहीं ना कहीं इच्छाएं हमारे अंदर जागृत हो रही हैं कि मुझे इसका नाम मिले, मेरा ग्रुप ज्यादा दिखे, मेरा चैनल ज्यादा सामने आए, या मेरे जो एरिया की सेवा अच्छी दिखे, कोई ना कोई कामना जो जो हमने फल प्राप्त किया है भावना से, तो वो जो कामना रूपी पंछी है वो उसको समाप्त कर देता है। तो वो सिद्धि फिर हमें नहीं मिल पाती, क्योंकि भावना कामना में बदल गई। तो बाबा ने जो विशेष बात कही है कि ब्राह्मणों का ज्वाला रूप विनाश ज्वाला को प्रज्वलित करेगा, इसलिए ब्राह्मणों के पोता मेल में अब लास्ट सो फास्ट पुरुषार्थ ज्वाला रूप का ही रहा हुआ है। सब कुछ हो गया है दुनिया में, सब आत्माओं को संदेश एक तरह से मिल ही रहा है, मिल चुका है, लेकिन हम तैयार नहीं है, हमारी वो स्टेज नहीं है। जो जितनी आत्माएं सतयुग के लिए बिल्कुल अपनी जो उस स्टेज के लिए तैयार होनी चाहिए, वो आत्माएं तैयार नहीं है, और हमारी ही वजह से ये कार्य रुका हुआ है। यादव तैयार है अपनी जगह, लेकिन यादव किसके लिए रुके हुए हैं? किसके कारण रुके हैं? हम पांडवों के कारण। क्योंकि हम जो हैं अपनी ही दुनिया में मस्त हैं, हम अपनी श्रेष्ठ शान, रूहानी शान, उसी में हम अपने दुनिया में मस्त हैं, जिसके कारण यादव जो है वो परेशान है। लेकिन यदि हमारी स्थिति, जितनी हमारी स्थिति जो है वो
रूहानियत की होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, जो एक संपूर्ण अवस्था होती जाएगी, वैसे-वैसे यादवों को भी वो प्रेरणा मिलती जाएगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अब अपनी इस शान से परेशान आत्माओं को शांति और चैन का वरदान दो। तो अब हमारा यही काम है कि जितना हो सके हम आत्माओं को वरदान दें, अपनी अवस्था को मेंटेन करें। हमेशा याद रखें कि मैं सतयुगी दिव्य आत्मा हूँ, मैं स्थापना के निमित्त आत्मा हूँ। इस दुनिया से मुझे कुछ नहीं लेना, इस दुनिया से हमें कोई कामना नहीं रखनी, किसी आत्मा से कुछ नहीं चाहिए। सिर्फ हमारी जो नज़र है वो सतयुगी दुनिया की तरफ होनी चाहिए कि मुझे वो दिव्य आत्मा बनना है, मुझे वो शक्ति रूप, वो वरदानी स्वरूप अपना धारण करना है, जिससे मैं जो यादव हैं, जो भक्त आत्माएं हैं, उनकी हम मदद कर सकें। तो बाबा ने इस तरह से तीनों प्रकार के अपने बच्चों का पुतमेल देखा और हमें सुनाया भी। और बाबा ने जो याद प्यार भी बहुत अच्छा दिया कि ऐसे, हालांकि हमें बाबा प्रेरित कर रहे हैं कि हमें ऐसा बनना है, लेकिन बाबा हमें उस हायर स्टेज पर देखते हैं। तो हम ये फील करें कि हमें ये बनना है, यही हमारा लक्ष्य है, जो बाबा जिसे याद प्यार दे रहे हैं कि ज्वाला स्वरूप सर्व विनाशी कामनाओं को श्रेष्ठ और शुभ भावना में परिवर्तन करने वाले ना, हमारे अंदर जो विनाशी कामनाएं हैं उसको हम शुभ भावना में परिवर्तित कर लें। तो इस पर भी एक अटेंशन रहता है कि जैसे ही कोई कामना आती है, अंदर डिस्टर्बेंस है, तो उसका कारण कहीं ना कहीं हमारे अंदर कोई कामना है, तो उसको तुरंत हम शुभ भावना में परिवर्तित कर लें। जिस आत्मा के प्रति संकल्प चल रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं, जिसके कारण हम डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो वो उसी समय हम अपनी चेकिंग करें और उसे शुभ भावना में परिवर्तित कर दें ना। भक्तों को अल्पकाल के अंतिम फल महादानी वरदानी रूप में देने वाले दाता। तो अब इसकी भी हम प्रैक्टिस करें कि इमर्ज करें कि मैं वो इष्ट देवी हूँ, जो भक्तों को, जहाँ भक्त अभी पुकार रहे हैं, उन्हें भी समझ नहीं आ रहा कि वो कहाँ जाए, तो उन्हें भी हम अपना महादानी वरदानी रूप से उनकी मनसा सेवा करें, उन्हें वरदान दें। तो ऐसे वरदाता आप समान सदा देने वाले, सर्व की मनोकामनाओं को संपन्न करने वाले संपूर्ण फरिश्ता आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो इसमें बाबा ने हमारा लक्ष्य दिया कि हमारा जो स्वरूप है, जिन्हें बाबा ने याद प्यार दिया, तो वो हम बन जाए प्रैक्टिकल में। ओम शांति। ओम शांति। बहुत ही अच्छा राखी बहन, काफ़ी सारे पॉइंट्स आपने बहुत अच्छे से रिवाइज करा दिए सबको। बिल्कुल सही बात है कि बाहर की लहर आती है तो हमारे पुरुषार्थ की लहर चल जाती है, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। अब हमारी लहर के आधार से बाकी दुनिया में परिवर्तन की लहर हो।